गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग। मैं हजीपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम मेडिवियल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास में सिख एम्पायर या सिख रिलीजन, सिख धर्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं सिख धर्म की, तो जो सिख रिलीजन है इसकी शुरुआत 1469 1469 से ही मानी गई है। इसकी शुरुआत 1469 से क्यों मानी गई है? क्योंकि 1469 जो रहा है ये बर्थ ईयर रहा है गुरु नानक देव का, जो कि इस धर्म के संस्थापक थे। इसीलिए 1469 को ही सिख धर्म की स्थापना का वर्ष माना गया है। 1469 से लेकर के 1708 ईस्वी तक सिख धर्म में 10 गुरु अपॉइंट किए गए या 10 गुरुओं की नियुक्ति हुई, और इन गुरुओं द्वारा इस धर्म का काफी अधिक प्रचार प्रसार भी किया गया। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु के उपरांत पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि उनकी मृत्यु होने के बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो उनकी सबसे पवित्र पुस्तक है, उसे ही गुरु का दर्जा दिया जाएगा। यही कारण था कि 1708 में इनकी मृत्यु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु का दर्जा दिया गया है। तो हम डिटेल में शुरू से लेकर 1469 से लेकर और लास्ट तक ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड तक 1849 1849 तक जो चिलियानवाला का बैटल हुआ था, जिसे इतिहास का दूसरा आंग्ल सिख युद्ध भी कहा जाता है, वहां तक हम सिख साम्राज्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस सिख एम्पायर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका आज आएगा और सेकंड पार्ट आपका इसका कल आएगा। तो आइएगा शुरुआत करते हैं 15वीं सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलीजन या धर्म के बारे में, जिसका नाम है सिख धर्म। और सबसे पहले सिख धर्म में हम बात करेंगे सिख धर्म के 10 गुरुओं की। तो आइएगा शुरू करते हैं। सिख धर्म की स्थापना का क्रेडिट जाता है गुरु गोविंद सिंह। तो याद रखिएगा कि सिख धर्म के जो पहले संस्थापक हैं उनका नाम गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव 1469 से लेकर 1539 1469 से लेकर 1539 ईस्वी तक सिख धर्म के पहले गुरु बने। इन्हीं ही सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो फर्स्ट याद रखिएगा, ही इज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये किसके कंटेम्परेरी थे या हिंदी में ये किसके समकालीन थे, तो ये वो टाइम पीरियड था जब सेंट्रल भारत में राज करते थे मुगल्स, और मुगल में थे आपके बाबर, और बाबर की डेथ होने के बाद उसके पुत्र हुमायूं। तो याद रखिएगा ये बाबर और हुमायूं के कंटेम्परेरी या हिंदी में क्या थे, समकालीन थे, समकालीन थे। अच्छा, दूसरा, अगर मैं बात करूं गुरु नानक देव के बर्थ की, तो जो इनका जन्म स्थान रहा है वो रहा है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब जो आपका मॉडर्न डे में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो वो इनका बर्थ पैलेस रहा है। सेकेंड, 1539 में इनकी नेचुरल या प्राकृतिक मृत्यु हुई, और इनकी मृत्यु हुई कहाँ पर, करतारपुर, करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब है ये भी आपका आधुनिक समय में, और कहाँ पर है, पाकिस्तान। और अभी रिसेंट में पाकिस्तान द्वारा करतारपुर कॉरिडोर भी ओपन किया गया है, जिसमें आप इजीली भारत से और करतारपुर गुरुद्वारे के लिए जा सकते हो। ये वो जगह है जहाँ पर गुरु नानक देव ने अपनी जिंदगी के अंतिम समय व्यतीत किया था, करतारपुर कॉरिडोर। और करतारपुर कॉरिडोर से ही 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ननकाना साहिब, जो कि बर्थ पैलेस रहा है किसका, गुरु नानक देव का। याद रखिएगा ये गुरु नानक देव ही थे। इन्होंने उस समय में बहुत बड़ी मात्रा में धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, और धर्मशालाओं
धर्मशालाओं के साथ साथ इन्होंने उस समय पहली बार लंगर की शुरुआत की। लंगर की शुरुआत की। लेकिन याद रखिएगा कि उस समय जो लंगर होता था ये 24/7 नहीं था। इसे हर समय हर रोज चलाया नहीं जाता था। कुछ एक स्पेशल ओकेजन होता था जिस पर सामूहिक भोज दिया जाता था और उसे सामूहिक भोज को लंगर कहा जाता था। गुरु नानक देव ने लंगर की शुरुआत इसलिए की ताकि अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा किया जा सके एक जगह पर, और जिन जगहों पर ये सामूहिक भोज दिया जाता था उन्हें धर्मशाला कहा जाता था। इस तरीके से इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एकजुट किया और उन्हें सिख धर्म अपनाने के प्रति प्रेरित किया। तो और इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं गुरु नानक देव की, तो इन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में उस समय के जो हमारे हिंदू धर्म में जो प्रचलित संत महात्मा थे उनकी वाणियों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया। इन्होंने अपने धर्म में हिंदू धर्म की चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी अधिक किया। इनके बारे में और हम भक्ति आंदोलन में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 चीज़ जरूर याद रखिएगा। सिख धर्म के संस्थापक बाबर हुमायूं के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। ननकाना साहिब में जन्म हुआ, करतारपुर में मृत्यु हुई और इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में धर्मशालाओं और लंगर की क्या की शुरुआत की। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। फिर स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए। गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद और सिख धर्म के जो दूसरे गुरु बने उनका नाम था गुरु अंगद। गुरु अंगद देखिएगा, अगर मैं बात करूं गुरु अंगद की, तो गुरु अंगद 1539 से लेकर के 1552 ईस्वी तक सिख धर्म के दूसरे गुरु बने। अगर मैं बात करूं गुरु अंगद की, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लंगर की व्यवस्था थी उसको परमानेंट या स्थायी किया। अब जो लंगर था वो किसी विशेष ओकेजन पर ना देकर हर रोज दिया जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है किसका, गुरु अंगद का। दूसरा, अगर मैं बात करूं गुरु अंगद की, तो गुरु अंगद के बचपन का नाम लहना था। याद रखिएगा, इनका निक नेम या जो बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम, वो क्या था, लहना। दूसरा, एक जगह है हमारी मुक्तसर। मुक्तसर तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है आपकी, कहाँ पर, पंजाब। वो इनका बर्थ पैलेस या हिंदी में जन्म स्थान रहा है। वहां पर गुरु अंगद का क्या हुआ था, जन्म। एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी ये चीजें मैं लिख रहा हूँ ये चीजें आपको सब समझ में आ रही होगी। क्यों, क्योंकि इनको मैं देवनागरी लिपि में लिख रहा हूँ जिसमें हमारी हिंदी भाषा को लिखा जाता है। हमने उस लिपि को पढ़ा है, इसीलिए इन चीज़ों को हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान। लेकिन अगर मैं सिखों की बात करता हूँ तो आपको पता है कि सिखों की जो स्क्रिप्ट या सिखों की जो लिपि है उस लिपि का नाम होता है गुरुमुखी। तो याद रखिएगा, गुरुमुखी जो आपकी स्क्रिप्ट है, जो आपकी लिपि है, उसके फादर या जनक भी कौन रहे हैं, गुरु अंगद। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि को पहली बार लिखा था, इस्तेमाल किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट कहा जाता है। और इसी गुरुमुखी लिपि में आज भी पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। थर्ड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट गुरु रहे हैं सिख धर्म के, वो रहे हैं हमारे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास 1552 से लेकर के 1574 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो गुरु अमरदास का रहा है। याद रखिएगा, गुरु अमरदास का जो बर्थ था, इनका जो जन्म स्थान रहा है वो रहा है अमृतसर। अमृतसर आपका कहाँ पे है, पंजाब।
अगर मैं बात करूं गुरु अमरदास की, तो 1574 में गुरु अमरदास की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है और इनकी नेचुरल डेथ होने के साथ ही इनका जो गुरु का पद था वो भी क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, गुरु अमरदास एकमात्र ऐसे सिख गुरु रहे हैं जिनकी सबसे अधिक आयु में क्या हुई, मृत्यु। याद रखिएगा 1574 में जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी उम्र 95 वर्ष थी। दूसरा, गुरु अमरदास ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया और वो इम्पोर्टेंट काम क्या था, इन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। 22 गद्दियों की क्या की, स्थापना की। क्योंकि इसलिए स्थापना की ताकि स्प्रेड किया जा सके, ताकि प्रचार प्रसार किया जा सके किसका, सिख रिलीजन या सिख धर्म का। ये गद्दियाँ क्या होती थी, बेसिकली इन्होंने ये देखा कि एक जगह पे कोई भी जो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है उसको एक गद्दी अपॉइंट कर दिया। उस गद्दे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि आसपास जो छोटे छोटे गुरुद्वारे हैं उनको फंड या किसी भी तरह की कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो वो उस बड़े गुरुद्वारे से ले और इस तरीके से वो आसानी से और सिख धर्म को पॉपुलराइज कर सके या प्रचार प्रसार कर सके। ऐसा ही हर धर्म में हुआ है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। आपको पता है केदारनाथ है, इसके साथ साथ द्वारका है आपका, इसके साथ साथ पुरी है उड़ीसा में, और लास्ट में आपका श्रृंगेरी है। तो ये अलग अलग मठ स्थापित किए थे ताकि उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो ऐसे ही सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने 22 गद्दियों की क्या की, स्थापना। थर्ड, इनके बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं उस समय मुगल राजा अकबर से। याद रखिएगा, ऐसे ही अमरदास और ऐसे ही क्या, अकबर। एक जगह है हमारी गोइंदवाल है, ये आपका कहाँ पे है, पंजाब में। ये वो जगह है जहाँ पर इनसे मिलने के लिए खुद मुगल राजा कौन पहुंचे थे, अकबर। और जैसे ही मुगल राजा अकबर इनसे मिलने के लिए पहुंचे, इन्होंने कहा कि गुरु उन्हीं लोगों से मिलता है जो पहले लंगर का प्रसाद चखे हैं। तो अकबर द्वारा लंगर का प्रसाद चखा गया और उसके बाद उन्होंने शिष्टाचार के रूप में गुरु अमरदास से भेंट की। गुरु अमरदास से जब वो भेंट कर रहे थे तो उस समय अमरदास की बेटी जिनका नाम बीबी भानी था वो भी उस समय मौजूद थी। और बीबी भानी से खुश होकर अकबर ने उन्हें कुछ मांगने को कहा और बीबी भानी ने अकबर से जमीन का एक हिस्सा मांगा और अकबर ने बीबी भानी को खुश होकर 500 बीघा क्या दे दी, जमीन दे दी। और इसी 500 बीघा जमीन में आगे चलकर गुरु अमरदास ने और एक बहुत बड़े सरोवर की स्थापना की। याद रखिएगा, ये जमीन इन्होंने बीबी भानी को दी थी जो कि अमरदास की बिटिया थी, और जो एक बहुत बड़ा सरोवर बनाया गया उस सरोवर का नाम था अमृत सरोवर। ये उस 500 बीघा जमीन में बनाया गया था जो अकबर ने भेंट की थी, किसे, गुरु अमरदास को। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर आ गया होगा समझ में। ये जरूर याद रखिएगा कि इन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों की क्या की, स्थापना की। नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं गुरु अमरदास, तो 1574 में गुरु अमरदास की मृत्यु हो जाती है और गुरु अमरदास की मृत्यु होने के साथ ही नए गुरु बनाए जाते हैं जो आपके 4th नंबर के गुरु थे। उन गुरु का नाम था गुरु रामदास। 1574 से लेकर के 1581 तक गुरु रहे हैं हमारे कौन, गुरु रामदास। गुरु रामदास की अगर मैं बात करूं तो इनका बर्थ पैलेस या हिंदी में इनका जो जन्म स्थान रहा है वो जन्म स्थान रहा है आपका क्या, लाहौर।
जो कि आपका मॉडर्न डे आधुनिक समय में, और कहाँ पे है, पाकिस्तान। गुरु रामदास कौन थे, अभी आपने पढ़ा बीनी बीनी भानी का नाम। देखिएगा, अगर मैं बात करूं बीनी भानी, तो जो बीनी भानी रही है वो अमरदास की बेटी रही है, और जो बीनी भानी है उनके पति उनके पति हैं कौन, गुरु रामदास। मैंने पहले बीबी लिखवा दिया तो प्लीज उसे करेक्ट कर लीजिएगा, वो बीनी है। तो बीनी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी, किसने, अकबर ने, और उसी जमीन पे गुरु अमरदास ने एक अमृत सरोवर नाम के सरोवर की क्या की थी, स्थापना, याद रखिएगा। और उसी अमृत सरोवर के पास 1577 में गुरु रामदास ने एक शहर की स्थापना कर दी, जिस शहर का नाम रखा गया रामदासपुर, और कालांतर में आगे चल करके ये शहर अमृतसर के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखिएगा, अमृतसर की स्थापना उसी 500 बीघा जमीन पे की गई थी जो अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बीनी भानी को दी थी। लेकिन इस शहर की स्थापना किसने की, गुरु रामदास ने। इससे आगे अगर मैं बात करूं गुरु रामदास की, तो इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बना दिया। पैतृक का मतलब होता है इन्होंने गुरु के पद को हेरिडिटी में बना दिया, कि अब अगर गुरु की मृत्यु होगी तो गुरु की मृत्यु होने के बाद उसके बेटे को ही अगला क्या बनाया जाएगा, गुरु। और ये परंपरा काफी आगे तक चली। 1581 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके तीसरे पुत्र अर्जन देव को अगला सिखों का नया 5वां क्या बनाया गया, गुरु। याद रखिएगा, इनकी भी मृत्यु 1581 में प्राकृतिक मृत्यु थी। आप नोट कीजिएगा, फिर इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। अगर मैं बात करूं गुरु रामदास की, तो गुरु रामदास के जो तीसरे नंबर के पुत्र थे वो आगे चल करके सिखों के 5वें गुरु बने, और उनका नाम था गुरु अर्जन देव। कई बुकों में आपको गुरु अर्जुन देव लिखा मिलेगा, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। गुरु अर्जन देव 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक सिखों के कौन से गुरु बने, 5वें गुरु। याद रखिएगा, गुरु अर्जन देव थे ये तीसरे पुत्र रहे हैं किसके, गुरु रामदास के। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका पंजाब का तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है जिसका नाम है गोइंदवाल, जो कि पंजाब में है। वो इनका बर्थ पैलेस या क्या रहा है, जन्म स्थान। किसका जन्म स्थान रहा है, गुरु अर्जन देव का। गुरु अर्जन देव जैसे ही गुरु बनते हैं, इनके द्वारा कुछ एक रिमार्केबल काम करवाए जाते हैं। जैसे इन्होंने गुरु बनते ही पहली बार रचना की आदि ग्रंथ की रचना एक्चुअली पहले ही हो चुकी थी। इन्होंने तो आदि ग्रंथ को कंपाइल किया, संकलित किया। आदि ग्रंथ की रचना पहले के गुरुओं द्वारा की गई, और उसमें गुरु नानक का योगदान भी बहुत ही ज्यादा रहा। इसी आदि ग्रंथ को आप गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हो, जो सिखों की सबसे पवित्र पुस्तक है। लेकिन इन्होंने इसको संकलित किया या इसको कंपाइल किया। इसको आदि ग्रंथ को इन्होंने कंपाइल किया कौन सी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। और जब इन्होंने इसको कंपाइल किया गुरुमुखी लिपि में, तो इसने उस समय कबीर, नामदेव, एक बहुत ही फेमस सूफी संत रहे नामदेव, और रैदास की रचनाओं को भी क्या किया, शामिल किया। याद रखिएगा, आदि ग्रंथ या जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो सिखों के गुरु की ही रचनाएं नहीं है, उसमें आपको कबीर, नामदेव और रैदास जैसे धर्म गुरुओं की रचनाएं भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ इन्होंने अमृतसर में हर मंदिर साहिब की फाउंडेशन या इसकी नींव रखी। हर मंदिर साहिब को ही आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इस गोल्डन टेम्पल को
इस गोल्डन टेम्पल को अमृत सरोवर के पास बनाया गया है। अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, धर्म सहिष्णुता का इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं मिल सकता कि जब हरमिंदर साहिब की नींव रखी गई तब इसकी नींव एक मुस्लिम मियाँ मीर से रखवाई गई। मियाँ मीर जो कि एक मुस्लिम धर्मगुरु थे, उसने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी और इसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा? गुरु अर्जन देव। अगर मैं बात करूं गुरु अर्जन देव की, तो गुरु अर्जन देव ने सपोर्ट किया, इसने एक तरीके से संरक्षण दिया किसे? खुसरो को। और खुसरो जहांगीर का बेटा था और ये वही खुसरो था जिसने अपने पिता के राजा बनते ही अपने पिता का विरोध करना शुरू कर दिया और उसे पीछे से विरोध करने के लिए उत्साहित कर रहे थे कौन? गुरु अर्जुन देव। और जैसे ही ये बात जहांगीर को पता लगती है कि उसके पुत्र को भड़काने में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का हाथ है, तब 1606 में वो एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी चढ़वा देना, हत्या करवा देते हैं किसकी? अर्जन देव की। और यही वो टाइम पीरियड था जब मुगलों और सिखों के संबंध खराब होने शुरू हो गए। याद रखिएगा, इससे पहले मुगलों और सिखों के बहुत अच्छे संबंध थे। जैसा कि आपने देखा कि अकबर द्वारा इन्हें 500 बीघा क्या दी गई थी? जमीन। लेकिन जैसे ही ये सब होता है, इसके बाद इनके संबंधों में खटास आनी शुरू हो जाती है। इसकी बाद के गुरुओं के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक को मैं गुरु अर्जुन देव पर ही कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बोल करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।